देखो, किसी भी इंसान के अंदर से अगर सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर निकाल ली जाए तो पता है आपको उसकी हालत कैसी हो जाएगी। उसकी हालत आप लोगों की तरह और हमारी तरह हो जाएगी। दंड, पनिशमेंट खुद को। अगर तुम्हें कोई दूसरा पनिशमेंट देता है तो तुम जिंदगी भर मजबूर रहोगे। खुद को जिंदगी में खुद को डिसिप्लिन करने का सबसे प्यारा तरीका है खुद को पनिशमेंट देना। Only 1% of people are naturally extraordinarily gifted at something. Less than 1% actually. Think genius, think savant. Do you know what that means for us, the other 99+% of people? If we're going to do anything great in this life, it is going to require discipline. That's the truth. It is going to require you pushing through the discomfort and embracing the grind. ये करा वो करा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि गधों की तरह बस लगे रहो। उसका मतलब क्या है कि आपने 2-4-5 घंटे में आपने क्या अचीव किया है। तो आपको ये समझ आया कि अच्छा मैं यहाँ था 3 घंटे पहले, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मेरी जो ब्रेन है, मेरी जो बॉडी है वो रिलैक्सेशन मांग रही है। लेट मी गो आउट एंड वॉच अ मूवी। तो अपने आप को रिवॉर्ड दिया आपने तब जब एक्चुअल में कुछ अचीव किया। दिस इज एक्चुअल डिसिप्लिन। थोड़ा आपको ये सुन के शॉक लगा होगा कि ऐसा कैसे। देखो, लाइफ में ना अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मुझे अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो रीज़न यही है कि हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है और विल पावर की कमी है। किसी इंसान के लिए अगर सबसे ज़रूरी चीज़ कोई होनी चाहिए तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपको पता है दुनिया की कुल आबादी 7 अरब 95 करोड़ 40 लाख है, लेकिन हम उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को जानते हैं। फिर चाहे वो रोनाल्डो हो, मार्क जुकरबर्ग हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, एलन मस्क हो, विराट कोहली हो या कोई भी इंसान हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो। कभी आपने नोट किया हम सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों जानते हैं? रीज़न यही है कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर को समझा। तो आज का टॉपिक हमारा सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर के ऊपर ही होगा और हम लोग फर्स्ट सीरीज लेके आ चुके हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। बहुत सारा डिस्कस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि सारा मजा एंड में है, सारी लर्निंग्स एंड में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर बाउंडेशन लगाओ या हार्ड से हार्ड डिसीजन लो या मुश्किल से मुश्किल काम करो। कैन यू बिलीव, अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को समझ लिया तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हो। और बहुत सारे लोग तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, बट वो डिसीजन उनका स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता बिकॉज उनका सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे प्रोमिसेस टूट जाते हैं, बहुत सारे डिसीजंस टूट जाते हैं जो लिए होते हैं। देखो, डिसिप्लिन का कनेक्शन सीधा विल पावर से है और सबसे पहले जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आपकी विल पावर डेवलप होती है और विल पावर आपको डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देती, चाहे प्रॉब्लम फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप कोई भी काम बिना रुके कर सकते हो। जब भी आपको आलस आता है, आपका काम करने का मन नहीं करता, काम करते करते छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पर आपका सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है। देखो, हमारी लाइफ ना प्रॉब्लम से भरी हुई है, चैलेंजेस से भरी हुई है। इससे पहले कि आप सक्सेसफुल हो, आपको अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठना पड़ेगा और जब आप इनसे ऊपर उठोगे तो आपका टैलेंट अपने आप बाहर निकल कर आएगा। आपको हर काम को लगन से करना पड़ेगा, बट इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप किसी भी काम को छोड़ देते हो या किसी भी काम को करते हुए हार मान लेते हो, तब आपके पास ना तो कोई होता है और ना कोई आपकी मदद करेगा, क्योंकि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता उसकी मदद स्वयं भगवान भी नहीं करते, और जो खुद की मदद करते हैं उनके लिए भगवान हर समय रेडी रहते हैं। और अगर आपके अंदर विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप जल्द से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब बात करते हैं विल पावर को बढ़ाने के 6 ऐसे तरीके जो आपको पता होने चाहिए। हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, ऐसा करने से बड़े से बड़ा काम आसानी से कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, हर दिन मेडिटेशन करो, इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और शार्प रहेगा। तीसरा, हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, इससे आपका काम करने में काफी इजी रहेगा। चौथा, अपने आप को रिवॉर्ड दें। पांचवा, हर काम के साथ में अपना कोई ना कोई एक इमोशन जोड़ दें। छठवां, हर काम की डेडलाइन जरूर बनाएं। अगर ये तरीके भी आपने फॉलो कर लिए तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे डेवलप करें, कैसे डेली रूटीन में शामिल करें। इसके ऊपर हम बात वीडियो के एंड में करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड में तक जरूर बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने जितनी भी तैयारी करी है वो काफी नहीं है। आपने देखा होगा कभी कि कोई वीडियो क्रिएटर है, ना उसके पास कोई अच्छा कैमरा है, ना उसकी वीडियो में अच्छा फोकस है, ना उसकी लाइटिंग अच्छी है, ना उसकी स्क्रिप्ट अच्छी है, बट फिर भी उसकी वीडियोज में मिलियंस व्यूज हैं, लाखों लोग देख रहे हैं और किसी भी व्यूअर को इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब पॉइंट की बात यह है, उस चैनल के लोगों को नेम फेम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो लोग टेंशन फ्री होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान नेम फेम के चक्कर में पड़ता है तो उसका स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी काम में फ्री माइंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब समय आ चुका है अपनी मुसीबतों से निपटकर सपनों को हकीकत में बदलने की। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे और अपने इरादों को सेल्फ डिसिप्लिन से मजबूत करोगे। अब आपको अपने नॉलेज को परखना होगा या तो नॉलेज को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला लर्निंग,
सेकंड, लर्निंग की प्रैक्टिस, यानी जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। देखो ये बात तो सच है कि कभी किस्मत का भी सहारा मिल जाता है, लेकिन कभी आप फैसला ही ना करो अपनी किस्मत को अपनी मेहनत के साथ अपने सपनों को सच करने का, तो आप किस्मत के दरवाजे तक कैसे पहुंचोगे? आपको अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को समझना होगा, क्योंकि आपके सामने यही दरवाजा है और चाबी आपके हाथ में है। कोई आपको उस दरवाजे पर लेकर नहीं जा सकता जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे। और पता है लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अपनी लाइफ में दर्द व चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको ये समझना होगा कि गोल तक पहुंचने का रास्ता आसान भी हो सकता है। और देखो लाइफ में ना गुस्सा सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। इसमें इतनी पावर्स होती है कि ये आपके थॉट्स को रोक देता है। पुरानी यादों में, पुरानी फीलिंग्स में हम इस तरीके से फंस जाते हैं कि हम इससे ऊपर उठ नहीं पाते। या जैसे आपके एक्स ने आपका दिल तोड़ा, या आपको जॉब से निकाला गया, या आप हर एग्जाम में फेल हो रहे हो, या बहुत सारी चीजें। ये फीलिंग्स आपको हर बार याद दिलाती है कि कोई आपके साथ में गलत कर रहा है। और आपको पता है जब आप नफरत की तरफ ध्यान देते हो तब आप अपने गोल की तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो इसलिए नफरत की तरफ ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, हमेशा गोल पे फोकस रखो। ह्यूमन बीइंग उस तरफ जाना चाहता है जिस तरफ परेशानियां कम हो, मुश्किलें कम हो, क्योंकि आसान काम को तो हमेशा एंजॉय किया जाता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों देता है। और कुछ ऐसी बातें, मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ क्या वो सही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। ये सभी सवाल आपके दिमाग में एक बैरियर है जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक्शन लेने से रोकती है। ऐसी सोच की वजह से आप खुद पर भरोसा भी नहीं कर सकते। और जब इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो कुछ समय के लिए पॉज लें और पास्ट की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। किसी भी आदमी को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये पता लग जाता है कि डिसिप्लिन और विल पावर की वजह से ज्यादा काम किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को डिसिप्लिन पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वो किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तब उनको भरोसा होने लगता है। हमारा दिमाग ज्यादातर उसके लिए काम करता है जो हमें समझ आता है। अगर सीधे से बात करें तो कुछ लोग टाइम के साथ में सीरियसली जुड़े होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अगले कदम की तलाश में रहते हैं। यानी जो इंसान हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड रहता है। टाइम के साथ में सीरियसली जुड़ने का मतलब है कि आप टाइम से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या उम्मीद करते हो, और हमारी प्लानिंग और एक्शन से हमें बाद में क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी से हमारा सेल्फ डिसिप्लिन भी स्ट्रांग होता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ हमारा जैसा एटीट्यूड होगा हमारी लाइफ में ठीक वैसा ही होगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग जो पास्ट में जीते हैं वो अपने सारे डिसीजन पास्ट की बातों को याद कर लेते हैं, और पुरानी बातों में फंसे लोग कुछ नया नहीं कर सकते और ना ही उनके पास कभी टाइम होता है। ऐसे लोग खुद को कंफ्यूज करते हैं और हमेशा डाउट में रहते हैं। उनको ऐसी फीलिंग आती है कि लोग उनसे नफरत करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग कभी सेल्फ डिसिप्लिन को साथ लेकर नहीं चलते। और जो लोग आज में जीते हैं यानी प्रेजेंट में जीते हैं, वो हर काम में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफी अच्छा रिएक्ट करते हैं, वो काफी पॉजिटिव और पावरफुल होते हैं। उनके पास आज जो कुछ भी है वो उन पर फोकस करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है वो उनमें खुशियां ढूंढ लेते हैं। सो आज आप फाइंड आउट करिए कि अभी आप कौन सी कंडीशन में हो। और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों की खास बात ये है कि वो अनजान जगह पर रिस्क लेना पसंद करते हैं और समाज के साथ में एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं। वो प्रॉब्लम्स, रिस्क के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होते। लेकिन नेगेटिव लोग इन सब बातों के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देखो जिनके दिमाग में फ्यूचर की प्लानिंग्स होती हैं वो अपनी लाइफ को अलग तरीके से रेडी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका डेली रूटीन होता है, जिसमें सुबह उठना, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना, बुक्स वगैरह पढ़ना, ऑडियो समरी सुनना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जाता है। अगर आपने ये 4 बातें फॉलो कर लिए, सबसे पहला सेल्फ कंट्रोल, यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। दूसरा, आपको हर टाइम मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तीसरा, सक्सेस की चिंता किए बिना आपको लगातार काम करना पड़ेगा। चौथा, हर दिन अपने लिए एक गोल सेट करो, एक टारगेट सेट करो। ये 4 बातें आपने फॉलो कर लिए तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला, आपकी पहचान बहुत अलग बनेगी। आप किसी भी लालच में नहीं आ सकते। साथ ही आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन बनने लगते हैं। आपको कभी बुरा महसूस नहीं होगा। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कंटिन्यू बनाने के लिए आपको सबसे पहला आपको लगातार काम करना पड़ेगा। दूसरा, हर दिन छोटे छोटे स्टेप लो। तीसरा, टू डू लिस्ट जरूर बनाओ। चौथा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पांचवा, हर काम के लिए कमिटमेंट दो। छठवां, अपना फोकस बनाए रखो। सातवां, अपनी नींद हमेशा पूरी करो। आठवां, अपना एक डेली रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो। नौवां, अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। ये सारी बातें भी आपने फॉलो कर लिए तो आपकी लाइफ में डेफिनेट चेंजेस आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप और भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।